आज हम आपको एक डायमंड ग्लो कलरफुल ग्लास पॉइंट बना के बताएंगे, जो कि बहुत ही इजीली बन जाता है और बहुत ही कम टाइम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ ओपन करेंगे हम पिक्सेललैब और इस ए वाले ऑप्शन पर जाके पेंसिल वाले ऑप्शन पे आके हमको यहाँ हमारी जो वीजी का नाम है हम वो लिखेंगे। आकाश हमने टाइप कर लिया है। सिंपली आएंगे हम साइज के ऑप्शन पर, इसका साइज इंक्रीज कर लेंगे। सिंपली ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद हमें आना है फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर और इधर आना है माय फ़ॉन्ट पर, जो कि मैंने पहले से यहाँ फ़ॉन्ट डाउनलोड कर रखे हैं। तो यहाँ से हम इसमें दो टाइप्स के फ़ॉन्ट लेंगे। ये एक जो ये वर्ड है इसमें दूसरा और जो है बाकी में दूसरा। तो हम इसमें लेंगे जो भी अच्छा लगेगा। इसका साथ दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो ये हमने ले लिया। अभी आना है हमको प्लस वाले आइकन पर ऊपर और फ्रॉम गैलरी से एक इमेज ले लेंगे हम। इस इमेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सिंपली अब हम इसका कलर इरेज करेंगे। तो इस बीच वाले ऑप्शन पर आकर हमें इरेज कलर पर जाना है। ऐसे इनेबल कर देंगे। ये जो ड्रॉप का ऑप्शन है इस पर जाएंगे और सिंपली ओके कर देंगे। तो इसका कलर जो है इरेज हो जाएगा। अब हम इसका कलर है यहाँ से वाइट कर देंगे। सिंपली हमने यहाँ से वाइट कर दिया। अब इसको हम रोटेट कर देंगे। इसको यहाँ पर अच्छे से सेट करेंगे। तो साइज थोड़ा बढ़ा लेंगे और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। अब इसका बैकग्राउंड जो है डबल लेयर पर आकर ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ऊपर कार्ड वाले ऑप्शन पर आकर सेव एज इमेज कर देंगे। यहाँ डिफ़ॉल्ट पर आकर हम इसे अल्ट्रा पर सेव कर देंगे। इसके बाद आना है pscc पर और आएंगे इस गैलरी वाले ऑप्शन में। तो यहाँ से हम एक इमेज ले लेंगे। हमने सिंपली इमेज ले लिया। हम डबल लेयर पर आएंगे प्लस वाले आइकन पर आकर फिर से हम गैलरी से जो हमने फ़ॉन्ट बनाए हैं उनको ले लेंगे। सिंपली यहाँ से ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। सिंपली ओके करके फिर डबल लेयर पर आएंगे प्लस वाले आइकन पर आकर इसकी दो डुप्लीकेट लेयर कर देंगे। फर्स्ट लेयर पर आकर आपको जाना है एफएक्स पर, ऊपर लाइटिंग पर आना है यहाँ और ये जो सर्कल है सिंपली उठा के हमें ऊपर कर देना है। ओके करेंगे। अब इस डबल लेयर पर आएंगे। फिर इस डबल लेयर पर आना है। यहाँ से इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो हमको स्क्रीन कर देना है। अब आना है हमें सेकेंड लेयर पर, एफएक्स पर आना है। फिर से ड्रॉप शैडो पर आना है इस बार और इसका जो एंगल है वो हम बढ़ा देंगे 130 पर। ओके कर देंगे। फिर डबल लेयर पर आके इसका ब्लेंडिंग मोड है वो मल्टीप्लाई करेंगे। अब आना हमको थर्ड लेयर पर और फिर आना हमको एफएक्स पर और इसमें ये जो बेवल लगा देंगे। तो इसका कलर जो है हम सिंपली ब्लैक कर देंगे और जो इसका एंगल है वो हम 45-45 पर कर देंगे और इसका जो ब्लर है वो हम 16 कर देंगे। सिंपली ओके कर देंगे और फिर से इसमें हमको बेवल लगाना है। हम इसमें कम से कम 10-12 बार बेवल लगाएंगे। आपको जितनी भी बार लगाना हो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बेवल लगाने से जो डार्क कलर हो जाता है
तो इससे और अच्छा कलर दिखने लगता है। तो हमने इसमें अच्छे से इसको लेवल से भर दिया। अब हमको इसमें जो ये डबल लाइन उस पर आना है और नीचे जो कर्व का ऑप्शन है इसकी लाइन थोड़ी तिरछी कर देंगे जिससे कि ये और ब्लैक हो जाएगा। तो जो बीच वाली ये ब्राइटनेस है थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। सिंपली ओके करके अब हमें बीच वाली लेयर पर आना है और ये मैजिक वाले ऑप्शन पर आकर इसको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। तो हम पूरा सिलेक्ट करेंगे, फिर ऊपर एंड वाले ऑप्शन पर आएंगे और उसमें कलर जो वाइट करेंगे और ये टाइप से इसको नॉइस करेंगे। इसका अमाउंट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 43 पर ओके कर दिया है। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर एंड के ऑप्शन पर आएंगे, फिर से फिल करेंगे इसमें वही डायमंड ग्लो और हमको फिर से नीचे का पिक्सल सिलेक्ट कर लेना है। तो अब हम इसमें इसी तरीके से डायमंड ग्लो भरेंगे। इस बार इसका कलर हम जो है ब्लू कर देंगे। अमाउंट कम ज़्यादा इसमें भी कर सकते हैं। मैंने 50 ही रखा, ओके कर दिया। अब इस सेल को सिलेक्ट करेंगे हम। अब इसमें भी हम कलर फिल करेंगे तो यहाँ फिर से कर देंगे हम वाइट। सिंपली ओके कर देंगे। अब ऊपर से पिक्सल सिलेक्ट करेंगे तो इसमें हम जो है कलर कर देंगे दूसरा। तो इसमें हम जो है ग्रीन कलर भर देंगे। इसका भी आपको अमाउंट कम ज़्यादा रखना है तो कर सकते हैं। 50 ही रखा है। फिर यहाँ इस पिक्सल को सिलेक्ट करेंगे और इसमें भी हम कलर वाइट करके डायमंड ग्लो भी भरेंगे। जो ऊपर के पिक्सल में है इसमें हम कलर करेंगे। तो सीधे एंड के ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ से फिल करेंगे। कलर के ऑप्शन पर आकर इसमें कलर हम पर्पल कर देते। सिंपली ओके कर दिया। तो नीचे पिक्सल सेलेक्ट किया, फिर एंड के ऑप्शन पर आके सिंपली वही पर्पल करके ओके कर दिया। फिर इसे सिलेक्ट करेंगे और इसमें सिंपली वाइट कलर कर देंगे। अभी जो कट वाला पिक्सल इसे भी सिलेक्ट करेंगे। इसमें हम कलर चेंज करेंगे तो इसका कलर कर देंगे हम रेड। जो भी हम यहाँ भी हमने रेड कर दिया। सिंपली ओके करके के ऊपर लाइन है, यहाँ ये छोटा सा फ्लावर है उसको सिलेक्ट करेंगे हम। सिंपली हम वही इसमें डायमंड ग्लो भरेंगे, वाइट कलर कर देंगे, यहाँ ओके कर देंगे। तो इसी तरह से सारे फ्लावर को सिलेक्ट करके हम वही डायमंड ग्लो सिंपली भर देंगे। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। आपको नीचे वाली लेयर पर ही ये सारे कलर और ये डायमंड ग्लो भर जाता है। तो सिंपली हम ये सारी लाइन पर डायमंड ग्लो ही भरेंगे। तो अब हमको ये जो लाइन है इसको हम बीच वाली लेयर से सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि सिलेक्ट नहीं हो रही थी नीचे वाली लेयर से। फिर नीचे वाली लेयर पर आएंगे और वही डायमंड भर देंगे। फिर से जाना हमको बीच वाली लेयर पर, बीच वाली लेयर से ये सिलेक्ट होंगी लाइन। फिर हमको नीचे वाली लेयर से इसमें डायमंड ग्लो जो भर देना है। इसी तरह से हम सारी लाइन को
सिलेक्ट करके डायमंड ग्लो कर देंगे। इसमें भी हमने सिंपली डाउनलोड कर दिया है डायमंड ग्लो। इसके बाद आना है ऊपर वाली लेयर पर और एफेक्ट्स पर आके इसमें हम ग्लो लगा देंगे। कलर होगा इसका वाइट, जो ब्लर है हम 0.6 कर देंगे। सिंपली ओके करेंगे तो हमारा ये ग्लो लग गया है। फिर इसके बाद हम इसका सबका एक डुप्लीकेट लेयर कर देंगे। सिंपली डन करके सबसे ऊपर वाली लेयर पर आएंगे, प्लस वाले आइकन पर आकर फोटो लेयर पर आकर हम एक फोटो लाइब्रेरी से लाइट PNG लेंगे जो कि मैंने डाउनलोड कर रखी है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिंपली ये जो स्टार यहाँ बने हैं इनमें हम अच्छे से इसको सेट कर देंगे। तो आपको अच्छे से इसको सेट कर देना है। फिर से हमको उसी लेयर को सिलेक्ट करके फिर से एक और लाइट PNG ऐड कर लेना है। तो इसमें 3 स्टार है तो हम यहाँ 3 लाइट PNG लगा देंगे और आपको जहाँ जहाँ भी इसमें लाइट PNG लगाना है आप लगा सकते हैं। तो मैं यहीं बस लगाऊंगी। सिंपली ओके करेंगे। एक बार और फिर से हम लाइट PNG लेंगे। इसको सिंपली इसको भी अच्छे से यहाँ सेट कर देंगे। ये हमारा सिंपली डन करके सेव कर दिया। इसके बाद हम इस एरो वाले ऑप्शन पर आएंगे, सेव टू गैलरी करके फोटो पर क्लिक करेंगे, सिंपली ओके कर देंगे।